फ्रेंड्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमटी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमटी दानिश सर। देखिए, आज पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आज दूसरा वीडियो है, दूसरा दिन पार्ट है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने पढ़ा दिया था ऑलरेडी कि केमिकल रिएक्शंस किस चीज़ को कहेंगे, क्या चेंज होगा कि उसको केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, या हम मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। और देखिए, उसके बाद एक्टिविटीज भी पढ़ाया था। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंजिंग होते हैं उसको भी हमने समझा दिया था। अब देखिए, केमिकल इक्वेशंस क्या बोलते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशंस 1.1 में देखिए, केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी के द्वारा समझिए। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन द ऑक्सीजन, देखिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, केमिकल्स इक्वेशंस 1.1। देखिए एक्टिविटीज 1.1 में, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it get converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. This it can be written in the short form. Short form. This simplest way to do this is to write in the form of a word equation. The word equations for the above reactions would be, देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक्टिविटी 1.1 था, उसमें बताया गया था मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन हमारा मतलब कि रिएक्टेंट हुआ। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए हैं तो ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट हुआ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जब जला मिलकर जला तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है मतलब कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिख देंगे, वर्ड में लिख देंगे, तो ये हमारा कहलाएगा केमिकल्स इक्वेशंस। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको हम वर्ड में अगर लिख दें, उसको वर्ड में लिख दें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशंस कहलाएगा। और इसको सिंबल में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg+O2 गिव्स MgO, और उसको उसके बाद बैलेंस कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ केमिकल इक्वेशंस। अगर उसके संकेत में मतलब कि कोई अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या केमिकल चेंजिंग हो रहा है, उसके संकेत में, उसके सिंबल में अगर हम उसको लिख देते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशंस कहलाता है और उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, the substance that undergo chemical change in reaction 1.1, magnesium and oxygen आर द रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो द सब्सटेंस अंडर केमिकल चेंज इन द रिएक्शंस 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और न्यू सब्सटेंस क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर जला है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के रिएक्टेंट एरो के पहले, और दो रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन देंगे। अगर दो रिएक्टेंट होगा या तीन रिएक्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन देंगे। जब आरएचएस आएगा तो हमारा प्रोडक्ट आएगा। अब प्रोडक्ट में अगर दो या दो से अधिक मतलब आउटपुट बनता है, दो या दो से अधिक मतलब केमिकल बनता है, तो उन आरएचएस प्रोडक्ट में भी हम प्लस साइन का चिन्ह देंगे। प्लस साइन का चिन्ह देंगे, मतलब प्लस साइन जो होगा वो क्या करेगा, वो
मतलब सेपरेट करेगा। मतलब जो भी मतलब एटम है या मॉलिक्यूल है, उन लोगों को सेपरेट करेगा। प्लस का साइन मतलब प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट से सेपरेट करेगा, और रिएक्टेंट में प्लस देंगे तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साथ मतलब सेपरेट करेगा। देखिए, उसके बाद द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस एज प्रोडक्ट। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के अंदर। एंड दी, देखिए, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो देखिए, प्रोडक्ट के रूप में जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जलते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो इसका प्रोडक्ट है। देखिए, एज what equation show change of the reaction is product through an arrow placed between them। अब वर्ड इक्वेशंस में क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे। अगर रिएक्टेंट में, देखिए रिएक्टेंट में क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब रेट लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखेंगे और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखेंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एक एरो देंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए क्या देंगे? एरो देंगे। एरो का साइन किधर होगा? प्रोडक्ट की तरफ। एरो का टेल किधर होगा? रिएक्टेंट की तरफ। मतलब ये दोनों मिला है तो वो प्रोडक्ट बना है। और अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंटों के बीच में प्लस साइन देंगे। अगर एक से अधिक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्टों के बीच में क्या करेंगे? प्लस साइन देंगे। देखिए, a word equation show the change of reaction to product through an arrow placed between them. The reactant and reactants are written. The reactants are written on the left hand side LHS with the plus sign between them। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो भी उसको LHS में लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे? प्लस साइन देंगे। देखिए, रिएक्टेंट जो होगा उसके बीच में भी प्लस साइन साइन देंगे और उस रिएक्टेंट को लिखेंगे। और क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के बीच में एक से अधिक प्रोडक्ट होगा तो उनके बीच में भी प्लस साइन देंगे। देखिए, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with the plus sign between them। Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign, plus between them. The arrowhead point towards the products and the show the direction of the reactions। अब देखिए, अब डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? तो हमारा रिएक्टेंट के तरफ रिएक्टेंट रिएक्ट किया है और हमारा एरो किधर होगा? प्रोडक्ट की तरह, जो हमारा बना है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो क्या हुआ कि रिएक्टेंट के बारे में हम जानते थे, रिएक्टेंट आपस में मिला तो प्रोडक्ट दिया। देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन देंगे। द रिएक्टेंट रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन देंगे। और सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली रिएक्टेंट मिला है तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या है? राइट हैंड साइड में बना हुआ है। देखिए, प्रोडक्ट जो होगा वो राइट हैंड साइड में, on the right hand side में similarly product written on right hand side with a plus sign between them। और राइट हैंड साइड में जो है जितने भी प्रोडक्ट है उनके बीच में प्लस साइन देंगे। देखिए, सिमिलरली प्लस साइन बिटवीन देम, दिस द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखिए, ये एरो किधर दिखाएगा? तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखाएगा कि रिएक्शंस कैसे, किस डायरेक्शन में गया है। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जला तो हमारा डायरेक्शन किधर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के तरफ। इस तरह से डायरेक्शन दिया। अब देखिए, हमारा रिटन केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहला केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका आप जान ले कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस में जो लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि क्या क्या मिला। देखिए, क्या क्या मिला और क्या बना, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं
क्या-क्या मिला तो उसको वर्ड में लिख लिए, क्या बना उसको भी वर्ड में लिख लिए और वर्ड में लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड में लिखने के बाद उसको एरो से सेपरेट कर देते हैं और सिंबल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यही केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। जैसे देखिए जैसे जैसे केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग chemical equations? Chemicals equation can made of more concise and useful if we use chemical formula in a state of word a chemical equation represent and chemical reactions. If we recall uh, formula of magnesium comma oxygen and magnesium oxide, the above word equations can be written as। अब देखिए क्या होगा, जैसे इन देयर आर अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, क्या दूसरा भी शॉर्टर वे है केमिकल इक्वेशंस को बताने के लिए, केमिकल्स रिएक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है और कंसाइज होता है इफ यू यूज केमिकल फार्मूला इन स्टेट ऑफ वर्ड। तो हम जहाँ पर वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उनको उनके जगह पर केमिकल फार्मूलाज याद रख देंगे इन स्टेट ऑफ वर्ड। वर्ड की जगह पर केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल इक्वेशंस क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा केमिकल रिएक्शंस को। जब हम केमिकल चेंज को हम लिख देंगे उसके सिंबल के रूप में, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस। इफ वी रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशंस। देखिए Mg+O2 gives MgO 2 into MgO। अब देखिए उसके बाद count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को भी वेरीफाई करेंगे। इधर ऑक्सीजन एक है तो उधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जीरो प्रेजेंस में है। देखिए उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को और राइट हैंड साइड के एलिमेंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करा लेंगे, और सेटिस्फाइड करने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद दोनों तरफ बराबर कर देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना एलएचएस में प्रोडक्ट यूज हुआ है उतना ही आरएचएस में प्रोडक्ट यूज होगा। तो दोनों का मास भी तो बराबर होना चाहिए रिएक्शन होने के बाद। रिएक्शन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मास जो है वो बराबर करते हैं और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिख देते हैं। देखिए उसके बाद इफ वी in the number of atom of each element of the same on the both sides, if yes the equations, if if yes then the equations is balanced. If not the equation is unbalanced because mass is not the same on the both side of the equations। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट वो और प्रोडक्ट वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन लेकिन रिएक्टेंट अगर दोनों में बैलेंस है, बराबर है तो बैलेंस्ड इक्वेशन, और दोनों बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा देखिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। देखिए बोथ साइड सच केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस। अगर सिर्फ हम क्या क्या मिला क्या बना इसको हम सिर्फ डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये मिला ये बना, बिना बैलेंस किए हुए लिख देते हैं, तो इसका मास जो निकलेगा वो भी थोड़ा अलग निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक से मतलब दोनों तरफ बैलेंस होने के लिए, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर होने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि दोनों तरफ का मास भी बराबर होना चाहिए तो चार्ज भी बराबर निकलेगा। देखिए सेम ऑन द केमिकल इक्वेशंस फॉर द
for reactions, equations 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in air. मैग्नीशियम इन एयर। अब देखिए 1.1 में बोला है, 1.2 में बोला है कि मैग्नीशियम है वो जब ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। देखिए यही इसी चीज को लिख देना हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल केमिकल इक्वेशंस कहलाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अगले दिन पढ़ाएंगे। देखिए यहीं तक आप समझिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है साइंस का वो सभी बताया जाएगा, एनसीईआरटी किताब का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप लगे रहेंगे ताकि मतलब आपको प्रॉफिट हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।